हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉर। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जिससे उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना को अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाएगा। मध्याह्न भोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? द मिड डे मील स्कीम विल नाउ बी नॉन एज पीएम पोषण इन विच ईयर मिड डे मील। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1995 में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी जिसको अब 29 सितंबर 2021 से इसका नाम बदलकर पीएम पोषण यानी कि प्रधानमंत्री पोषण कर दिया गया है, जहां पर पोषण का फुल फॉर्म होता है पीओ से होता है पोषण, पोषण का, और यहाँ पर एसएचए होता है शक्ति और एन होता है निर्माण, यानी कि पोषण का शक्ति निर्माण। तो इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो इस योजना के अंतर्गत होता क्या है? तो इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त में एक समय का स्कूल में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये स्कीम है, मिड डे मील थी जो जिसका नाम बदलकर अब पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के एक मानवीय संगठन को 2021 नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है? अ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच कंपनी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ द 2021 यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमन। यमन, तो ये है यमन, भारत के पश्चिम में आपको दिख रहा होगा, ये है यमन। यमन की राजधानी है साना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अली अब्दुल साहले। अली अब्दुल साहले, और यमन को मानव अधिकार मामले में यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2021 विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2021 ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 सितंबर। 30 सितंबर को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस और इसकी थीम रखी गई थी सी फेयर्स एट द केयर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ये जो आपको दिख रहा है यह है सी फेयर्स एट द केयर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, इसकी थीम रखी गई थी और विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी किस दिन अखिल भारतीय कविता उत्सव आयोजित करने जा रही है? साहित्य अकादमी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन ऑल इंडिया पोइट्री फेस्टिवल ऑन विच डे। तो ये आयोजित करने जा रही है आज यानी कि 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है और इनके जन्मदिन के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर महात्मा गांधी जी के जयंती पर साहित्य अकादमी द्वारा पोइट्री फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें साहित्य अकादमी की, तो इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1954 में और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं चंद्रशेखर कंबारा। अगला क्वेश्चन है, 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? हु हैज चेयर्ड द 38th प्रगति मीटिंग। तो इसकी अध्यक्षता की नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा और प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली। तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के साथ बात कर रहे हैं ये, और बात करके यह देखा जाता है कि क्या देश के अंदर स्टेटमेंट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रगति की बैठक में।
अगला क्वेश्चन है, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, E.R. शेख। E.R. शेख। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट लॉन्च की? विच कमीशन लॉन्चेज रिपोर्ट ऑन द बेस्ट प्रैक्टिस इन परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाओं पर रिपोर्ट लॉन्च की है। सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। बात करें नीति आयोग की, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनके अध्यक्ष भी वही हैं। और इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज लॉन्च्ड फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेजन। अमेजन ने लॉन्च किया है। अमेजन की बात करें तो अमेजन ई कॉमर्स प्रमुख अमेजन इंडिया ने भारत में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो हाल ही में खबरों में थे, किस संगठन द्वारा अनुमोदित हैं? गोल्ड एक्सचेंज एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज विच वेयर इन न्यूज रिसेंटली आर अप्रूव्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी। सेबी के बोर्ड ने हाल ही में गोल्ड सम्मेलन और सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ पद्मजा चंद्रू को किस संगठन का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? पद्मजा चंद्रू, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ of Indian Bank has been appointed as the new MD and CEO of which organization? तो ये इन्हें नियुक्त किया गया है NSDL का। NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी। इन्हें इसका प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये पहले इंडियन बैंक की ये एमडी और सीईओ रह चुकी हैं और अब यह नागेश्वर राव का स्थान लेंगी। नागेश्वर राव जो कि वर्तमान में एनएसडीएल के एमडी और सीईओ थे, उनकी जगह किसने ले ली है अब? पद्मजा चंद्रू ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक रेबीज को खत्म करने के लिए कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का अनावरण किया है? By which year India unveiled the National Action Plan for Dog Medicated Rabies Elimination to Eliminate Rabies? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। कब तक का किया है? 2030 तक का। भारत ने 2030 तक कुत्ते के मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन यानी कि NAPRE अगर इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसका अनावरण किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 सितंबर 2021 को भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम किसने शुरू किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड द लार्जेस्ट क्रिएटर एजुकेशन एंड एनब्लमेंट प्रोग्राम इन इंडिया ऑन September 30, 2021? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फेसबुक। फेसबुक ने शुरू किया है। फेसबुक के द्वारा कोर्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब है कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कोर्स क्रिएट करना चाहता है और एजुकेशन देना चाहता है तो उनके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा क्रिएटर डे इंडिया शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 कहाँ स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ को प्रदान किया गया है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 वाज कन्फर्ड टू वेयर बेस्ड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने छोड़े गए कॉर्निया से हाइड्रोजेल विकसित किया जिसे कॉर्नियल प्रत्यारोपण के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड अ हाइड्रोजेल फ्रॉम डिस्करेड कॉर्नीज दैट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा अल्टरनेटिव सेंट्र कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन का कार्य विकसित किया गया है, जिसका अर्थ है कि कॉर्निया का जो हिस्सा बचा हुआ रह जाता है यानी कि जो कॉर्निया का यूज नहीं हो पाता है उससे नया कॉर्निया विकसित करने का कार्य हाइड्रोजेल तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। और कॉर्निया जो कि आँख के बाहर वाली परत होती है, ये वाला, जैसे कि कॉर्निया की ये बाहर वाली परत होती है, तो उसको रिप्लेस करने का काम किया जा रहा है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। तो कॉर्निया को आपका ये जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा होगा, इसको रिप्लेस करने की यहाँ पर बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 27 सितंबर 2021 को ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल ऑन सेप्टेम्बर 27, 2021? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष गोयल के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वीडियो के अंत में इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट। दूसरा है, ओलंपिक खेलों में अब हॉकी शामिल किया गया है। कब हॉकी शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जो कि हॉलैंड में खेला गया था। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक कौन ने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे चंदेल वंश के शासकों ने। अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियोज़ के सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।